अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, दिस इज़ फैसल अयूब और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ब्रेन ट्रांसफार्मर। काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट कि आपको आने वाली सारी वीडियोस भी मिलती रहें और आपको चैप्टर 6 कंप्लीट मैं इन वीडियोस में प्रोवाइड भी कर रहा हूँ। लास्ट वीडियो में मैंने क्वेश्चन नंबर 6 आपको सॉल्व कराया था और आज मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ लेके चलता हूँ। बिफोर इट कि मैं क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कराऊँ, मैं पहले क्वेश्चन 8 समझाता हूँ कि इसमें करना क्या है और फिर हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं इसको सॉल्व करने के लिए। हर एक ऑप्शन पे बात करेंगे और फिर देखेंगे कि हमें कौन सा ऑप्शन सूट करता है। कहते हैं जी कि एक पैराबोलिक आर्च है जिसकी हाइट कितनी है, वो कहते हैं जी कि उसकी हाइट है 25 मीटर्स एंड उसकी बेस है 100 मीटर्स। फाइंड द हाइट ऑफ द आर्च एट द पॉइंट 30 मीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बेस। देखिए, अगर मैं इसको फिगर आउट करूँ, क्वेश्चन को पहले फिगर आउट करने के बाद मैं आपको बता सकूंगा कि हमने करना क्या है क्वेश्चन को। लुक एट सिचुएशन। देखिए, पैराबोलिक आर्च बेसिकली क्या होती है, आपने देखा होगा घरों में जो बाहर में विंडोज़ होती हैं उन विंडोज़ के ऊपर एक कवर बनाते थे लोग पहले। अब तो शायद वो थोड़ा चेंज हो गया स्टाइल। पहले ना वो बनाते थे सिमेट्रिक फॉर्म में और पैराबोलिक फॉर्म में बना करती थी। अब वो पैराबोलिक से डिफरेंट शेप्स में कन्वर्ट कर दी है, रेक्टेंगुलर शेप है, कोई और शेप बनवा लेते हैं लोग। तो खैर, पैराबोलिक आर्च इस तरह की होती है। ये है पैराबोलिक आर्च। अब इससे हमें क्या आइडिया हुआ, ये तो कंफर्म हो गया कि जो आर्च है बेसिकली ये एक पैराबोला है, वर्टिकल फॉर्म में और ओपन डाउन है। और इसकी इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। डेफिनेटली हमने कुछ फाइंड करना है तो इक्वेशन के लिए हमें सारा वो ग्राउंड सेट करना पड़ेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब देखिएगा, मैं आपको ज़रा समझाता हूँ इस तरह से। ये हमारे हैं एक्सिस, मैंने सपोज़ किया ये हमारी वो पैराबोलिक आर्च बनी, ठीक होगा। अगर मैं ये लेता हूँ पैराबोलिक आर्च तो फिर इसका जहाँ ये बनेगा जाके वर्टेक्स, सपोज दैट ये इसका वर्टेक्स है और ये कहीं पे जाके इसका फोकस बनेगा। अब प्रॉब्लम ये आएगी, अगर वर्टेक्स ये बनेगा तो ऑफ कोर्स ये वर्टेक्स होगा 0, K, क्योंकि इसमें x कोऑर्डिनेट 0 होगा, y कोऑर्डिनेट कुछ भी हो सकता है वो होगा। अब जब इसमें y कोऑर्डिनेट k है और x कोऑर्डिनेट 0 है तो डेफिनेटली पैराबोला की इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं रहेगी। अगर इसकी बजाय मैं पैराबोलिक आर्च यूँ बना देता हूँ, ये इसका फ़ायदा क्या होगा कि पैराबोला का जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर होगा, वो होगा ओरिजिन पे। अगर पैराबोला का वर्टेक्स ओरिजिन पे होगा तो डेफिनेटली अब पैराबोला बन जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अगर पैराबोला होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में तो x के -4ay इसलिए यूज़ किया क्योंकि पहली बात पैराबोला वर्टिकल है, दूसरी बात ओपन डाउन है, तो और स्टैंडर्ड इक्वेशन बनेगी। तो ये वाली इक्वेशन हमें फिर सूट करती है। अगर हम इसको डील करेंगे तो फिर ये बनेगी x स्केल -4ay -k। इस केस में मुझे k की वैल्यू भी फाइंड करनी पड़ेगी, इस केस में मुझे k की वैल्यू फाइंड नहीं करनी पड़ेगी। ये फ़ायदा है इस पैराबोला को लेने का। इसको लेने में ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम मुझे करना पड़ेगा। दोनों से आंसर सेम आता है, जिस तरह से मर्ज़ी करें, इस तरह करें, इस तरह करें, आंसर सेम आएगा। लेकिन इस तरह करने में थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ेगी आपको। तो इसलिए मैं ये वाला पैराबोला प्रेफर करूँगा रादर कि मैं ये पैराबोला बनाऊँ। ठीक हो गया जी। अब मैं इस पैराबोला को प्रॉपर ड्रॉ करता हूँ और ड्रॉ करने के बाद इसके एलिमेंट्स बताता हूँ आपको और देन हम इसको आगे लेके
चलते हैं। तो देखिएगा, ये मेरे पास सपोज करें एक्सिस है, ये मैंने एक्सिस ड्रॉ कर ली यहाँ पे, और ये वो पैराबोलिक आर्च बनी, ठीक हो गया। अब उसने कहा है ये पैराबोलिक आर्च कितनी है, 100 मीटर वाइड है ये, ठीक हो गया। अब यहाँ से लेके ये हाइट कितनी है, इट इज़ 25 मीटर। तो इसका मतलब ये हुआ है, अगर मैं यहाँ से हाइट को मेजर करता हूँ तो ये कितनी बनती है, दिस इज़ 25 मीटर। अब आपको याद होगा जब मैंने क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था आपको, तो उसमें ये था कि एक सस्पेंशन ब्रिज था, इसी को आप ऊपर की तरफ शिफ्ट कर दें तो वहाँ पे जो सस्पेंशन ब्रिज का एक सपोर्टिंग टावर था उसकी हाइट b थी, और उसका जो स्पैन था, जो उसकी विड्थ थी, वो थी a मीटर या a। यहाँ पे जो स्पैन बनता है, जो ओपनिंग जो बनता है, वाइडनेस बनती है, वो इसकी कितनी है, वो 100 है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक 100, तो यहाँ कितना होगा, ये होगा 50 के इक्वल। ऑफ कोर्स ये भी कितना होगा, 50 के इक्वल। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसे अगर मैं ए पॉइंट का नाम दूँ तो ये बनता है 50 माइनस। अब माइनस क्यों बना, इसलिए बना माइनस क्योंकि मैंने इसको डील किया है कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है ये बनता है वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि हमारा जो ये पॉइंट बन गया, ये बन गया इन फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स होता है पॉजिटिव, वाई होता है नेगेटिव। ये हमारा क्या है, ये वर्टेक्स भी है और ये ओरिजिन भी है, ठीक है। इसका फोकस यहाँ पे कहीं भी होगा, इसका फोकस जो भी होगा वो देखी जाएगी। और ये वो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, इसको मैं कहूँगा P, और ये बनता है 30 माइनस y1। उसने कहा क्या है, उसने कहा कि अगर आप बेस की सेंटर, तो इसका बेस बनता है ये वाला, इसके सेंटर से 30 मीटर अगर आप लोग अवे हों फ्रॉम दी सेंटर ऑफ बेस, तो अब बताना ये है कि आर्च की हाइट कितनी बनती है। ये है क्वेश्चन हमारा, ये हमारी आर्च है, तो हमने इसकी ये वाली जो हाइट है ये बतानी है कितनी हाइट बनती है। इसे मैं अगर प्रॉपर ड्रॉ करूं तो ये बनेगा ऐसे, इसको मैं अगर ज्वाइन कर दूं यहाँ पे इस तरह से प्रॉपरली, तो ये यूं बन जाएगा। इसे मैं अगर पी क्यू कह देता हूँ तो ये बात थोड़ी सी इस तरह से समझ में आ जाएगी। क्लियर हो गया। और अगर मैं इसको यहाँ से एक्सटेंड करता हूँ, इसको यहाँ पे, तो ये इसे मैं कहता हूँ आर। ये नेम मैंने अपनी कन्वीनियंस के लिए असाइन किए हैं, अगर आप नेम असाइन नहीं करते तब भी कोई इशू नहीं होगा। तो ये हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन थी पैराबोलिक आर्च की, उसने कहा एक पैराबोलिक आर्च है जो 100 मीटर वाइड है। अगर 100 मीटर वाइड है तो इसका मतलब यहाँ तक 50 होगा, यहाँ तक 50 होगा। उसकी हाइट कितनी है, 25 मीटर है। अगर ये 25 तो ऑफ कोर्स ये 25 होगा। तो अगर हम इसकी बात करें ये वाला पॉइंट, तो चूँकि यहाँ से यहाँ तक y की वैल्यू बन रही है 25, बट ड्यू टू फोर्थ क्वाड्रेंट तो ये बनेगा माइनस। उसकी देखिए वजह क्या है, वजह ये असल में कि ये अगर देखें ना ये वाली हाइट, क्योंकि उसने कहा है कि उसकी हाइट है 25, तो ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू दोनों बराबर हैं। ठीक हो गया, ये इसलिए पॉइंट आपका ये बना। नाउ इट्स क्लियर। क्या क्लियर है कि आपका पैराबोला किस फॉर्म में है, वर्टिकल, ओपन डाउन एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में है। अब मैं इसके लिए एलिमेंट्स पहले साइन करूंगा, फिर मैं पैराबोला की इक्वेशन लूंगा और फिर मैं वो हाइट बताऊंगा जो उसने आपसे पूछी है। क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन। लेट v, ये क्या है, b दी वर्टेक्स। ठीक हो गया। f क्या है, 0, -a b दी फोकस। x इज इक्वल टू y is equal to plus a b the equation of directrix, then
इक्वेशन ऑफ सच पैराबोला इज, वो बनती है इक्वेशन एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू -4ay। ये सारा कुछ मैं बता चुका हूँ आपको पहले से ही, क्योंकि पैराबोला है वर्टिकल, ओपन डाउन एंड स्टैंडर्ड, तो ये वाली इक्वेशन उसकी बनती है। अब मुझे क्या लिखना होगा? इट इज क्लियर फ्रॉम द फिगर। क्या क्लियर है? पॉइंट ए वो है 50, -25। ये कहाँ पे लाई करता है? लाइज ऑन पैराबोला, ठीक है 1। सो अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? पुट x इज 50, y इज -25 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट कीजिएगा x की वैल्यू 50 -4a, y की वैल्यू -25, ये बनेगा 2500। कितना बनेगा ये बनेगा 100, और यहाँ पे क्या आएगा? a। तो a की वैल्यू मुझे क्या मिली है? 25 मुझे a की वैल्यू मिली। तो अब मैं क्या लिखूँगा? अब मैं लिखूँगा इक्वेशन a बिकम्स, तो x स्केयर -4 इंटू 25y इम्प्लाइज x स्केयर -100y। ये क्या आई है? अभी तक सिर्फ ये पैराबोला की इक्वेशन आई है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम लोग पैराबोला के उस सेंटर से, यानी पैराबोलिक आर्च के सेंटर, बेस के सेंटर से 30 मीटर अवे हो जाएं, अब वो 30 मीटर राइट भी हो सकता है, 30 मीटर लेफ्ट भी हो सकता है, जहाँ मर्जी हो। इस केस में हाइट ऑफ आर्च कितनी होगी? अब देखिएगा कि फ्रॉम फिगर क्या क्लियर है? P ये क्या करता है? लाइज ऑन इक्वेशन नंबर 2। सो x को हमने पुट करना है 30, y को पुट करना है -y1 इन इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे एक्चुअली काम करना है y1 के लिए। चलते देखते ज़रा क्या बनेगा y1 का आंसर। तो y1 के लिए अब मैं ये करने जा रहा हूँ कि मैं यहाँ से ये जो वैल्यूज़ हैं पुट करूँगा इक्वेशन नंबर 2 के अंदर। तो क्या बनेगी इक्वेशन नंबर 2 में? तो 30 का स्क्वायर यहाँ पे आ जाएगा, इज़ इक्वल टू, ये बनेगा 30 स्क्वायर -100, और ये बनेगा -y1। 30 स्क्वायर मीन्स 900, 100 y1, और y1 की वैल्यू मुझे मिली है 9। अब देखिएगा y1 की वैल्यू 9 है, तो क्या ये हाइट ऑफ आर्च है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए असल में अगर देखिए फ्रॉम फिगर, तो ये जो r और p, यानी p r का जो डिस्टेंस है, ये है एक्चुअली y1 की वैल्यू। उसकी वजह क्या है? देखिए y की वैल्यू स्टार्ट कहाँ से होती है? यहाँ से। ऊपर जाएं तो पॉजिटिव, नीचे आएँ तो नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप देखें तो यहाँ तक, यानी इतनी हाइट क्या हो गई है? आप देखिए इतनी हाइट यहाँ पे आके कम हो गई है। तो ये है y1 की वैल्यू। कितनी बनी y1 की वैल्यू? 9 बनी y1 की वैल्यू। अब देखिएगा फ्रॉम फिगर क्या है? y1 किसके बराबर है? पी आर के बराबर है, जो कि किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। आल्सो अब आपने गौर से क्या देखना है, ये देखिएगा आर क्यू एक्चुअली इसके बराबर है, दोनों बराबर हैं, और आर क्यू या क्यू आर इसकी लेंथ बनती है 25। एंड अब आपने क्या देखना है? अब आप ये देखिएगा कि क्यू आर किसके बराबर है? क्यू आर बराबर है
पी क्यू प्लस पी आर। क्यू आर की वैल्यू कितनी है 25, पी क्यू की वैल्यू कितनी है ये हमने फाइंड करनी है, और पी आर की वैल्यू 9 है। 9 को आप इससे करें सब्ट्रैक्ट, तो ये बनेगा पी क्यू इम्प्लाइज पी क्यू बिकम्स 16। दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इम्प्लाइज हाइट ऑफ आर्च इज 16 मीटर फ्रॉम 30 मीटर सेंटर ऑफ बेस। ठीक हो गया। सेंटर ऑफ बेस से अगर हम 30 मीटर जा रहे हैं तो हाइट बन रही है पी क्यू, और ये पी क्यू हाइट कितनी बनी है 16 मीटर बनी है। इसका आंसर बुक में लिखा हुआ है 9, जो कि गलत है क्योंकि वो हाइट आर्च की नहीं है। बेसिकली वो कितनी हाइट है, वो तो ये वाली हाइट बनती है, ये वाली, ये वाली हाइट है जो आपको मिलती है y1 की वैल्यू विच इज़ 9। हमने तो हाइट बतानी है आर्च की, तो आर्च की हाइट कितनी बनी, कहाँ से, सेंटर से 30 मीटर अवे आने के बाद वो बनी है 16 मीटर। तो ये इस बात का आपने ज़रा ख्याल रखना था, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट भी था और चेंज भी था, और इसमें प्रॉब्लम वो आंसर में थी। सो खैर इसका आंसर मैंने आपको बता दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 9 भी कराऊंगा, और उसके बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ मूव करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।